देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर अवाम पाकिस्तान का दिल जीत लिया। उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी शीनी बयानी के साथ मेरिट के फ़यूज़ व बरक़ात, उसके खसाइल से हमें आगाह फरमाया है। और ये सब सुनकर अवाम पाकिस्तान बेचारी जो अफलास के बोझ तले दबी जा रही है, हर दूसरे दिन अवाम हुकूमत के दिए हुए तोहफ़ों को, महंगाई के, गुर्बत के, बेरोज़गारी के जो झेल रही है, वो अवाम बेचारी ये सुन करके एंटरटेन हो रही है कि मेरिट के फ़यूज़ क्या है। मेरिट वो है जो मेरे सरकार तय करेंगे, मेरिट वो है जो हमारी हुकूमत, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान तय करेंगे। मेरिट की हुक्मरानी की अगर बात की जाए तो मेरिट है कहाँ, ये जानना चाह रहे हैं हम। वज़ीरों के तकर्रुर में मेरिट का ख्याल रखा गया है। बदकलामी के तमाम बैनुल-अक़वामी एजाज़ात अपने नाम करा लेने वालों को वज़ीर आज़म जब पीठ थपकते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को जहन्नम में डालिए। एक आम पाकिस्तानियों को वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान क्या पैगाम दे रहे हैं? वो एक वज़ीर जो चोला बदल बदल करके मुख्तलिफ हुकूमतों में रहा हो, वो चाहे जमहूरी आमरीत हो या चाहे फौजी आमरीत हो, मेरिट है कहां? मैं वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूं भाई। वज़ीरों की वज़ारतें मेरिट पर हैं? जवाब अभी तक मिला नहीं है। मुशीरों की जो मुशावरतें हैं वो मेरिट पे दी जा रही हैं। कल तक वो असद उमर साहब जो ऐवान में खड़े होकर गला फाड़ फाड़ के चीख करके कहते थे कि जी हुकूमत ने अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया है, 40-50 रुपये पेट्रोल होना चाहिए, बिजली की रेट सब्सिडाइज्ड होनी चाहिए। कहाँ गई वो 30 मार खानी? ऐसा कोई सानिया, कोई वाकया देखने में तो नहीं आया अभी तक। उल्टा हज जो सब्सिडी दी जा रही थी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, ढिठाई के साथ उसको भी छीन लिया गया। और अब तमाम हुकूमती ज़ोमा तमाम काम छोड़ के झूठ बोलने में लगे हैं, जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इरशाद पाक है, जहल की राह में ठहर जाना शिर्क है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़े मामलात मुशरिकाना इल्ला माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। सफ़ीरों की सिफारत भी शायद मेरिट पे ही दी जा रही है। सफ़ीरों से पहले ये गंडापुर साहब अभी नजर आए थे मुझे, ये भी वजीर है। अगर एक एक नाम लेने पे आऊं तो मेरे ख्याल है एक वजीर पे एक प्रोग्राम बनता है। अभी किसी टेलीविजन चैनल पे बैठ करके इन्होंने गला फाड़ के कह दिया कि वो बदबख्त जिसको हमारे इदारों ने गिरफ्तार किया अर्क-रेज़ी के बाद, जिसका नाम था कुलभूषण यादव, इन्होंने इसको फरार करवा दिया और इन्होंने इसका क्रेडिट भी मियां साहब के गले में माला डाल के, माला समझ के पहना दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात का कोई नोटिस लिया? अलबत्ता फरमाते हैं कि एहतसाब और मेरिट ही निज़ाम में बेहतरी लाने के उसूल हैं। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत नेक नियति के साथ इस्लाहात का एजेंडा लाई है। सुभान अल्लाह स्क्वायर। अवामी फलाह बहबूद की खातिर निज़ाम में बेहतरी लाने के ख्वाहिशमंद है। सुभान अल्लाह क्यूब। मेरिट। अब अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि कल तक वो काफ लीग जो बहुत करप्ट थी, पता नहीं इल्ला माज़अल्लाह दुनिया भर की उसमें बुराइयां थी, आज वो इतनी चहीती हो गई, हुकूमत ने उससे इत्तेहाद भी कर लिया, जिस तरह कराची में एमक्यूएम के साथ आके माथा टेका। ये सब भी मेरिट पे हुआ होगा यकीनन। उन्होंने अपने थोड़े से रेट बढ़वाए, जिस तरह से एमक्यूएम किया करती थी, आपने फौरन घुटने टेक दिए और उसके बाद सजदा ताज़ीमी बुलंद किया और एक मरतबा फिर आपकी सारी सेटिंग हो गई। तो काफ लीग को वो जो एक वजारत और एक और कोई ओहदा दिया गया है, वो भी मेरे ख्याल है इन्वर्टेड कॉमास में मेरिट पर ही दिया गया होगा, क्योंकि मेरिट तो आप खुद तय करने वाले हैं सरकार। मेरिट की हुक्मरानी, मेरिट की धज्जियां बिखेरने का इंकशाफ हमारे प्यारे फवाद चौधरी साहब ने किया है। अब दिखाओ ना, अब मैं उनकी बात कर रहा हूं। फरमा रहे सरकारी खबर रसा एजेंसी का 2/3 अमला भी ईमेल चेक नहीं कर सकता। अखबार, टीवी, वेबसाइट में फर्क नहीं रह गया, उन पर नजर रखने के लिए रेगुलेटरी की जरूरत थी।
मीडिया अपने खर्चे खुद पूरे करे और मार्केट, हुकूमत की बजाय मार्केट की कुव्वतों पर इन्हिसार करे। मीडिया पर नजर रखने के लिए रेगुलेटरी की जरूरत नहीं होती है, ये इसलिए जरूरत होती है हुजूर मन के मीडिया में से कहीं कोई एक ऐसी आवाज आपकी मर्जी के खिलाफ ना उठने पाए। ये वही हरकत है जो कभी जनरल मोहम्मद जियाउल हक, जो सो कॉल्ड इस्लामिस्ट था, वो एक फिरौन उस वक्त किया करता था। उसके बाद जितने फिरौन आए उन्होंने किया, चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री। जनरल मुशर्रफ ने भी इस तरह की हरकत की। ये अलग बात कि उसको स्पेयर यूं किया जा सकता है कि उसने ये जो आज मैं गला फाड़ फाड़ के टेलीविजन चैनल का सहारा लेकर के और आपसे इस तरह से दू बदू मुखातिब हो रहा हूं, ये आप सरकारी टीवी पे कभी नहीं कर सकते थे। इसलिए मुशर्रफ को कहीं एक जगह कहीं आप स्पेयर कर सकते हैं, लेकिन तर्ज अमल वही आमराना है। तर्ज अमल वही आमराना है। आपको मीडिया पर नजर रखने के लिए नहीं, आपको उन आवाजों पर नजर रखने के लिए रेगुलेशन की जरूरत है कि जो आपके हवाले से सच ना बोलने पाए। क्योंकि सच यहां हम पाकिस्तानी है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव पाकिस्तान, हमें सच बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक खुद हमारे अपने बारे में ना बोला जाए। इसी तरह से आपको भी सच पसंद है, लेकिन जब तक पीटीआई और फवाद चौधरी और इमरान खान और दिस दैट के खिलाफ न सुनने में आए। ये मीडिया की सारी कमजोरियां, इनके उयूब, इनके नुकाइस आपको उसी वक्त आगाह हुए आप उनसे जब आप मीडिया की चौधराहट में आए। इससे पहले जितने वजीर थे वो क्या झक मारते रहे, उनको नहीं पता था बारात कहां जा रही है। जितने वज़राए आज़म थे इतने पढ़े लिखे, अंगूठा तो लगा सकते थे, उनको नहीं पता था जो आप आकर के बता रहे हैं सारी चीजें। और खैर सलामत तहसीन पाकिस्तान के मीडिया के उन जबरदस्त बुलंद बाला सुतूनों पर जो जब बैठते हैं तो साथ में एक प्याले में शीरीनी लेके बैठते हैं, एक एक चमचा शीरीनी पीते जाते हैं, और वज़राए आज़म का, सफ़ीरों का, मुशीरों का। तब खुदा का खौफ करो यार तुम लोग। मीडिया, मैं खुद भी मीडिया हूं, सवाल पूछते हुए प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाता है, ये तो मैं समझता हूं, लेकिन सवाल मर्जी का हो ये कहां लिखा है? मेरिट की हुक्मरानी है, मेरिट को रोएंगे नाजरीन। मेरा ख्याल है मेरिट का ये इब्तिदाई पोस्टमार्टम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला हुक्मरान जमात की नुमाइंदगी भी होगी। ब्रेक से वापस आते हैं तो मेहमानों का तारुफ भी आपसे कराऊंगा, कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका आता करेंगे कमर्शियल ब्रेक पर। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ सेनेटर असद अशरफ साहब हमारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी फरमाएंगे। दोनों मौजूद मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। सर, ये मेरिट के फयूज़ व बरक़ात जो गिनवाएं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, गरीब आवाम जिसको महंगाई के तोहफ़ों ने रुला दिया है। इमरान खान साहब वैसे भी कहा करते थे कि मैं चीखें निकलवाऊंगा, अपने वादे की भरपूर पासदारी करते हुए चीखें तो उन्होंने निकलवा दी हैं। लेकिन सर, चीखती हुई आवाम, ये बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है सदाकत अली अब्बासी साहब। चीखती हुई आवाम हंस रही है, इसलिए कि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि मेरिट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर, जिस मुल्क की हुकूमत में, काबीना में ऐसे ऐसे जुबानदराज और इनकॉम्पिटेंट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वज़रा जो जुबान खोलते हुए ये नहीं सोचते कि वो किसको कोस रहे हैं, बैठे हुए हों, जो ये बता दें कि जी कुलभूषण यादव, एक टॉक शो में ये बता दें कि कुलभूषण यादव को सेफ पैसेज दे करके और रवाना कर दिया गया है। उस मुल्क में मेरिट का जिक्र करते हुए सर, मेरा नहीं ख्याल है कि हमें कुछ किशोर का गाना गा लें तो ज्यादा बेहतर है। नूरुल आरफीन, आप जिस हवाले की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आपका ठीक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे वज़रा को करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम में इतना मगन होते हैं कि शायद उनको करंट अफेयर्स के बारे में नहीं पता होता। मिनिस्ट्री में 100 काम होते हैं, हल्कों के काम होते हैं, लेकिन मैं आपकी तनकीद को जायज़ समझता हूँ और तनकीद आपकी जायज़ है कि कोई वज़ीर है, उस वज़ीर को मालूमात होनी चाहिए। दूसरी बात आपने की कि जी मेरिट का निज़ाम, तो मेरिट का निज़ाम आपको शायद 42 मिनिस्ट्रीज़ हैं, आपको एक पे एतराज़ है, आपको 2 पे 3 पे एतराज़ भी हो तो वो मतलब एक्सेप्टेबल है। आप हमारे वज़ीर ख़जाना की प्रोग्रेस देख लें, वज़ीर ख़ारजा की प्रोग्रेस देख लें, वज़ीर दाखिला की देख लें, वज़ीर बाकी जितने वज़रा हैं, तालीम की, सेहत की देख लें, तो ठीक है, आप उनको ज़रूर जज करें, तनकीद भी करें। बाकी आपने कहा जी कि महंगाई बहुत हुई है, तो मेरे भाई महंगाई इसलिए हुई है
कि नवाज शरीफ साहब के दौर में एक तो खजाना लूटा गया और दूसरी बात इतना बड़ा तजारती खजाना, इतना बड़ा आपका बजट का खसारा, वो उसको फिल करते हुए 2300 अरब रुपया हुकूमत ने फालतू खर्च किया। 2300 अरब रुपया पिछले साल प्रिंट हुआ, 18 अरब डॉलर का खसारा हुआ और डॉलर डेप्रिशिएट हुआ। इन सब वजह से महंगाई हुई है। इसका इल्ज़ाम इमरान खान पे देना नूरुल आरिफीन ज्यादती है। आप उन लोगों को इल्ज़ाम दें जिन्होंने आज तक मईशत को इतना जख्मी किया। उस जख्म जो है वो हमारे दौर में बढ़ रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको दवाई देके उस जख्म को भरें और आपकी मईशत को ठीक करें। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। असद अशरफ साहब, सर ये मुझे बताइएगा, मेरिट का दौरा है, काफ लीग को एक वजारत और एक पार्लिमानी सेक्रेटरी मेरे ख्याल है उसी इन्वर्टेड कॉमास में मेरिट की वजह से दिया गया है। आपके ख्याल में ये अगर मेरिट बढ़ते 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 कहीं और चला गया तो हम कहां जाएंगे? मैं सुभान अल्लाह ही कहूँगा, जैसे आपने कहा। और इस हुकूमत का जो आई है या लाई गई है उसके बारे में आज जो है हर शख्स जो है उससे मुतासर है, ना सिर्फ गरीब बल्कि हर पाकिस्तानी जो है, जो इन्होंने चंद माह में हाल कर दिया पाकिस्तान का। मियाँ नवाज शरीफ साहब को गए हुए काफ़ी अरसा हो गया है, 2017 में गए थे और आज भी, और इनके पास सिर्फ एक ही बातें रह जाती हैं पुराना। भाई आपको आए हुए अब 6 माह के करीब हो गए हैं, आपने तो 90 दिन का वादा किया था, लेकिन यहाँ क्या है देखें आपके सामने। इनकी मईशत नए पाकिस्तान में नई मईशत है कि गरीब आदमी जो है, गरीब आदमी को महंगाई का कोई असर नहीं होता। नया पाकिस्तान नई मईशत, अजीब इनका फ़लसफ़ा है। और ये जितना धाड़ धाड़ के आपने जैसे कहा कि ये चीखें जो हैं, ये चीखें तो रेहाम खान ने भी बता दी थी कि ये चीखें मारने वाली हैं और यही आगे आके जो है यही उनकी किचन कैबिनेट बनेंगे। और आपने देख लिया कि वही वो है, जो जितना ज़्यादा बद कलाम है उसको उतनी इम्पोर्टेंट वो दी जा रही है। एक ऐसा शख्स जो फेडरल कैबिनेट हुकूमत का हिस्सा है, हमारे ज़माने में आपको याद होगा कि गले फाड़ फाड़ कर गलभूषण का जिक्र किया जाता था और आज उसी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको सेफ पैसेज दे दिया है। ये कैसी हुकूमत है, ये कैसे वजीर है? कोई शहद ज़्यादा पी लेता है तो किसी को जो है, एक साहब है वो ये कि आपके सामने जलसों में कहते थे कि इमरान खान आएगा तो लग पता जाएगा, 2 अरब डॉलर्स तो फ़ौरन ही आ जाएंगे, 1 अरब डॉलर से हम कर्जे वापस करेंगे, एक जो है हम आप पे लगाएंगे। और आपके सामने है कि लोगों की कैसे ये चीखें निकाल रहे, जिनकी खुद चीखें जो है और ना सिर्फ पाकिस्तान में सुनी जा रही थी। सर आपने चीखों का जिक्र किया असद अशरफ साहब, पता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए आपकी इसी बयान की वैलिडिटी पेश करता हूं सदाकत अली अब्बासी साहब की खिदमत में। बजुबान जावेद चौधरी एक मारूफ सहाफ़ी और कॉलम निगार हैं, लिखते हैं क्या हुकूमत मुल्क को नाफरमानी की तरफ लेकर जाना चाहती है? क्या आप चाहते हैं आपने जिस तरह 19 सितंबर 2014 को कंटेनर पर खड़े होकर बिजली के बिल को आग दिखाई थी, आवाम आज उसकी पैरवी करें, गैस बिजली के दफ्तरों पर हमले शुरू कर दें? आपने हर तरफ से आवाम को पीस कर रख दिया है। आप बेरोजगारी चेक करें, महंगाई देख लें, मल्टीनेशनल कंपनियां तक लोगों को निकाल रही हैं। आप रियासती जुल्म का भी अंदाजा लगाएं, आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। खान साहब ने ठीक कहा था, मैं चीखें निकलवाऊंगा, मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा। हुकूमत शरीफ और जरदारी फैमिली की चीखें तो न निकलवा सकी। ये लोग आज भी 5 स्टार जिंदगियां गुजार रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने पूरे मुल्क की चीखें जरूर निकलवा दी हैं। सर थोड़ी देर जवाब दीजिएगा ताकि मेरे गले को राहत आए। नूरुल आरिफीन, मैं असद साहब की बात तो नहीं सुन सका, असद साहब ने क्या बात किया, बिकॉज वो आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन मैं आपकी बात का जवाब यह देता हूं कि जो भी जावेद चौधरी साहब ने कहा, काश जावेद चौधरी साहब उस वक़्त भी बोलते जब इस मुल्क के ख़जाने लूटे जा रहे थे, उस वक़्त भी बोलते जब इतने बड़े बड़े खसारे इकट्ठे किए जा रहे थे, उस वक़्त भी बोलते जब इतना बड़े कर्ज़ों के बोझ लाद के इस कौम को मकरूज़ किया जा रहा था। आज हम उसी तकलीफ़ का इजहार कर रहे जो तकलीफ़ इन लोगों ने पहुँचाई है। बाकी चीखें भी निकल रही हैं, पता नहीं आप तक क्यों आवाज़ नहीं आ रही। हमें तो सिंध की भी चीखें नज़र आ रही हैं, आसिफ जरदारी साहब की, और पंजाब से भी चीखें नज़र आ रही हैं मियाँ साहिबान के फॉलोअर्स की। बाकी मकसद ये है
कि आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई ना कोई तरीका निकलेगा। इस तरह इतनी मकरूज कौम को, इस तरह इतने खसारों वाली कौम को अगर बिजली का 1200 अरब का खसारा है तो बिजली महंगे किए बगैर कोई गुजारा नहीं है। अगर गैस का 150 अरब का खसारा है तो गैस महंगी किए बगैर कोई गुजारा नहीं है। अगर आपका आपके डॉलर की कमी है तो डॉलर महंगा होगा तो उससे महंगाई आएगी। कोई मुझे तरीका आप बता दें कि इस तरह के कर्जों पे डूबी हुई मईशत को बाहर निकाला जाए बगैर लोगों पे बोझ डाले हुए। हमारी हुकूमत ने कोशिश की है कि इंतहाई गरीब लोगों पे बोझ ना आए। बहरहाल मिडिल क्लास पे और अमीर क्लास पे बहुत बोझ है, ये हम मानते हैं। दुरुस्त है सर, आपने तो यूं कहिए कि तमाम बातें ख़त्म कर दी हैं। मेरे बस में होता तो मैं यही एक्स्ट्रा दे करके और 2 नफिल पढ़ने लग जाता, लेकिन बहरहाल आपने तस्लीम किया, यही क्या कम है। मैं जाऊंगा असद अशरफ साहब के पास। सर, आपकी खिदमत में भी एक छोटा सा इदारिया, हामिद मीर साहब, मारूफ सहाफ़ी, कॉलम निगार, लिखते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ को एक नई टेंशन ये दी है कि अदलिया और फौज के साथ महाज आराई तर्क कर दी गई है। जब से नून लीग ने रियासती इदारों के साथ टकराव का अमल ख़त्म किया है, तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर शेख रशीद अहमद को किसी डील का गुमा गुजरने लगा है और वो दिन रात उसकी मजम्मत में लगे हुए हैं। नजर ये आता है कि तहरीक इंसाफ गैर महफूज होती जा रही है। आपको ये पता है कि आप 6 माह में कोई बड़ी तब्दीली न ला सके, लिहाजा अपने आप को ठीक करने के बजाय दूसरों के खिलाफ शोर मचाया जा रहा है और भूल रहे हैं कि डील या NRO की बातें करके आप पाकिस्तान के रियासती इदारों को मुतनाज़े बना रहे हैं। नाकामी के खौफ से निकलिए, कारकर्दगी बेहतर बनाइए, वरना कल को आप वहीं होंगे जहां आज नवाज शरीफ है। सर, कुछ कहिए। देखिए, ये जैसा इन्होंने कहा है, जब ये कहते हैं कि हुकूमत और इदारे एक पेज पे हैं तो वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर हम नाकाम हुए तो हम नाकाम नहीं हो रहे, बल्कि हमें लाने वाले भी नाकाम होंगे और इसकी जिम्मेदारी आप लोगों पे होगी, तो हमें और ज़्यादा सपोर्ट करें। ये देखिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए। आपकी नीयत अच्छी हो तो इसी मुल्क में मेट्रो जो है 30 अरब में बन सकती है, 11 माह में है, 30 दिन में अंडरपास बन सकता है। अपने पैरों से, ज़ाती जेब खर्च से हुकूमती बाहर के दौरे किए जा सकते हैं और ये सिर्फ नीयत का काम है। इनकी हुकूमत तो चल नहीं रही, इनकी सिर्फ ज़बान चल रही है, क्योंकि ये ज़बान के बेस पे आए थे, लोगों को धोखा दे के आए थे, लोगों को ख्वाब दिखा के आए थे। आज वो जब ये आके बैठे हैं तो इनकी कोई तैयारी नहीं थी। कोई बच्चा इम्तहान देने भी बैठता है तो हफ्ता 10 दिन तैयारी कर लेते हैं पढ़ने दे। इन्होंने तो पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है, उसका बुरा हशर कर दिया। देखे ना, हमारे ऊपर करप्शन के कह के कान पक गए हैं, लेकिन क्या नहीं कर रहा है। हाई कोर्ट में अभी पिछले दिन हुई कमरुल इस्लाम राजा साफ पानी केस जो है, उसमें क्या लिखा गया? उसमें लिखा है, फैसले में ये लिखा है कि मेलाफाइड इंटेंशन नैब के ऑफिशियल्स की है इस केस को बनाने में। जिस इदारे को अकाउंटेबिलिटी के यही ना पता हो कि लोधरा का डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या कहते हैं, एक साथ तहसील थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी इनमें इन्होंने एक्स्ट्रा लगाया है, वो तहसील लोधरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। और इसी तरह जो पैसे बचाए गए पेपरा रूल्स के तहत कोई चीज कथा कलामी की गुंजाइश निकालते हुए मैं सदाकत अली अब्बासी साहब से एक बात मैं ये कहूंगा कि नैब के चेयरमैन को अपने ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी इंडेमनिटी इस फैसले के, इस जजमेंट के बाद के मेलाफाइड इंटेंशन थे इस केस में बनाने में, उनकी इंडेमनिटी खत्म सर, मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा, मैं सदाकत अली अब्बासी साहब को सर आजमाना चाह रहा हूं। असद साहब, मुझे थोड़ा सा इजाजत दिएगा। सर, सदाकत अली अब्बासी साहब, फवाद चौधरी साहब मद्दज़लहु अली फरमाते हैं 1500 अरब चोरी करने वाला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। दूसरी इंकशाफ फरमा रहे हैं वो कि मुर्गियां चोरी करने वाला जेल में है, जबकि 300 अरब चोरी करने वाले बाप बेटी जमानत पर हैं। सर, जितनी मालूमात मेरी है, हुकूमत उस चीज का नाम है जो अगर अंगड़ाई लेकर के बेदार हो जाए तो अकबर बुकटी की विकेट ले लेती है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। सही या गलत? मुझे ये बताइएगा, ये 1500 अरब और 300 अरब ये बने 1800 अरब। वजीर इत्तलात की पावर, जो वजीर के साथ सुबह शाम बैठता हो, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन अगर नहीं हो रहा तो
वजीर आजम का दाया बाजू हो, वजीर आजम की नाक का बाल हो, वजीर आजम से वो क्या नहीं करवा सकता? 1800 अरब में से कुछ तो आ ही जाएगा, ये हवाई फायर करने से क्या होगा? आरफीन, आप ठीक बात कर रहे हैं। ये जो मुजरमों को पकड़ना होता है वो नैब का काम है, FIA का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। जो वजीर इत्तलात होते हैं उन्होंने हवाई फायरिंग ही करनी होती है, उन्होंने सिर्फ बातें करनी होती है, उन्होंने पकड़ना नहीं होता। वजीर, जरा सुन ले मेरी बात, जितने इदारे हैं उनका अपना अपना काम है। इत्तलात के वजीर का काम है सिर्फ इत्तला देनी कि कौम के साथ ये ज्यादती हो गई है। लिहाजा आप इसको जिस तरह मर्जी ले, ये ऐसे ही होगा कि आप फवाद चौधरी से मुजरिम पकड़वाना चाहते हैं और अपना शहरियार अफरीदी से आप बयान दिलाना चाहते हैं, तो ये सही नहीं होगा। लिहाजा जो असल बात है वो यही है कि वाकई इस मुल्क को लूटा गया है और लूटने वाले आज कानून के सामने है। मेरे भाई सेनेटर साहब कह रहे थे कि ये इन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाए, हमने नहीं इल्ज़ाम लगाए। नैब का वो इदारा है जिसको मुशर्रफ ने बनाया था और नवाज शरीफ ने पाला था। नवाज शरीफ साहब ने उनको 5 साल पाला, उनको हमारे हवाले किया। अब इंशाल्लाह नैब को हम ठीक करके उसकी खामियां दूर करेंगे। ये FIA और इस नैब का पूरे काम हफ्ते है, में मुझे लेकिन इतना इनके अच्छा जवाब वजीरों का किसी ये गेस्ट ने काम नहीं है दिया। कि एक दिन में 3 वफाकी वजीर जो है ना आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सर ये देखिए, बात खत्म हो गई। ये बात ठीक कह रहे हैं आप। बच्चा अगर गंदा है, वो बीबा बच्चा नहीं, वो बाबा बच्चा है, तो परवरिश तो आप लोगों ने की ना। वो तो सिर्फ उसको कपड़े वपड़े पहना के आपके हवाले कर रहे हैं, फिर शोर मचाना कैसा? बात तो ठीक है। बहरहाल ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मौजूआत हैं बातें करने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी मराइल में दाखिल हो चुके हैं। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। असद अशरफ साहब, एक खबर बता रही है कि वज़ीर आज़म का पानामा लीक्स में शामिल अफराद को तलाश करने का हुक्म। ये पानामा लीक्स बहुत जालिम चीज़ है, मियाँ साहब की विकेट ले गई थी। अच्छा, लेकिन मैं इस तरफ आना चाहूँगा, वज़ीर आज़म ने पानामा लीक्स में शामिल अफराद की तलाश का हुक्म दिया। कहीं काबीना में वज़ीर के तौर पर शमूलियत का कोई इरादा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि काबीना का साइज़ बढ़ जाए, ये हो तब्दीली? क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि मियाँ साहब की विकेट पनामा पे नहीं गिरी थी, अकामे पे गिरी थी, कि अपने बेटे से पैसे नहीं लिए। और पंगा कहाँ से हुआ था? और वज़ीर आज़म को 6 माह बाद इस पनामा में लोगों की इन्वॉल्वमेंट का पता याद आ गया। इन्हें तो पहले दिन ही इस पे काम करना चाहिए था। असल में इनकी मजबूरी ये है कि इनको हर चीज़ बताई जाती है कि ये वज़ीर आज़म हैं और सारी रात काम ना करें जाग कर, बल्कि आप सो जाएं, फजर हो गई है। और इसी तरह जो है, देखिए मेरी बात सुने, इस तरह के इल्ज़ामात ये करते रहेंगे और शोर मचाते रहेंगे, गले फाड़ फाड़ के चीखे मारते रहेंगे, इस तरह पाकिस्तान की और पाकिस्तान की अवाम की भलाई नहीं होगी। आपको जितनी इंटरनल पोलराइजेशन है पॉलिटिकल इस वक्त पाकिस्तान में, और दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है, आपके हॉस्टाइल नेबर्स आपके इंटरनल मामलात में खुल्ला बयानात दे रहे हैं, फॉरेन फंडेड आपकी क्या कहते हैं दहशतगर्दी हो रही है यहाँ पर, और डिस्टेबलाइज पाकिस्तान को किया जा रहा है। तो इनको चाहिए कि कुछ अपने होश के नाखून लें और इन जो मसाइल हैं इनको पार्लियामेंट में लाएं और वहाँ बहस करें, और वहाँ जो अच्छी राय हो और जो पाकिस्तान की बेहतर में हो उसको अडॉप्ट करें, चाहे वो कहीं से भी आए, ताकि पाकिस्तान चलना शुरू हो। और इनकी ज़बानें बंद होगी तो पाकिस्तान चलेगा। इन्होंने तो अभी तक ज़बान ही नहीं बंद की। दुरुस्त है। अच्छा, सदाकत अली अब्बासी साहब, मौजू को थोड़ा सा बदलते हुए एक खबर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। फयाजुल हसन चौहान साहब ने इत्तला दी है कि उस्मान बुज़दार की सूबाई हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वसीम अकरम प्लस फरमाते हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है और इसका मुंह बोलता नमूना है वो खबर जो आपकी खिदमत में अब पेश कर रहा हूँ। पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, साने साहिवाल में मुलविस एहलकारों ने सरकारी असलहे से खुद की। फॉरेंसिक रिपोर्ट में CTD का झूठ बेनकाब।
लाशें मुंतकिल करने के बाद पुलिस लाइंस की फुटेज गायब होने का भी इंकशाफ, अस्पताल की रिकॉर्डिंग में भी रद्दोबदल। उसके बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अब तक तौफीक न हो सकी अनफॉर्चुनेटली कि वो नए पाकिस्तान में, इस तब्दील शुदा पाकिस्तान में उस गरीब फैमिली के साथ एक तस्वीर कम से कम खिंचवाते, खुद चले जाते। मगर मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर कुछ तो कहिए, वसीम अकरम प्लस को तो कुछ कहना बेकार है, वो तो बेचारे खुद कुछ करते नहीं हैं। सर कुछ तो कहिए। नूरुल आरफीन सूबे के चीफ एग्जेक्टिव वज़ीर आला होते हैं, और जिस दिन वाक़या हुआ वो वहाँ पे पहुँच गए, और वो हाईएस्ट ऑफिस है किसी भी पुलिस या किसी भी इंतज़ामी या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव इदारे का सूबे में, वो वहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने जो कुछ हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यह है कि JIT बनी है और वो JIT मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों पर मुश्तमिल लोगों पर बनी है। उस JIT की रिपोर्ट आने दें। अगर JITP की रिपोर्ट तसल्ली बख्श ना हुई तो जुडिशल कमीशन भी बन सकता है। सर आपकी बात को पता कलामी करना पड़ेगा। करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन आपने एक छोटा सा ज़िम्नी सवाल करने का मुझे मौका फराहम किया। आपने कहा जो कुछ करना पड़ेगा वो कर रहे हैं। सर टाल मटोल करनी थी वो कर रहे हैं, टाइम पास जितना होना था वो हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंदिया दिया था कि अगर फैमिली चाहे तो जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। उसके भाई ने JIT का बायकॉट किया था, वो चाह रहा है, उसने लाहौर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई हुई है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सर बना देना। अभी मेरी रिपोर्ट के मुताबिक वो, मेरी इतला के मुताबिक वो JIT के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ जाके उन्होंने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए, और अगर वो मुतमईन नहीं होंगे तो JIT बन जाएगी, अपना जुडिशल कमीशन बन जाएगा। रही बात के तस्वीर बनाने की, तो हमने नए पाकिस्तान में तस्वीरें भी बनाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को इंसाफ मिले और आइंदा सानिया साहिवाल या सानिया मॉडल टाउन करने की किसी को जरूरत ना हो। तो आप इंतज़ार करें, मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह मुल्ज़िमों को करारवा की सज़ा भी मिलेगी, और इस तरह की पुलिस की जो हरकतें हैं वो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब ने पुलिस को इतना ख़राब किया, इदारों को इतना ख़राब किया कि उनको शायद इस तरह के केसेस में उनको हैंडल करना ही नहीं आता। तो इंशाअल्लाह पुलिस रिफॉर्म भी होगी, इन लोगों को इंसाफ भी मिलेगा, और अगर जो लवाकिन है वो मुतमईन नहीं है तो इंशाअल्लाह जुडिशल कमीशन भी बन के उनको मुतमईन किया जाएगा। रेस्ट एश्योर मुल्ज़िमों को करार वाकई सज़ा इंशाअल्लाह मिलेगी, चाहे वो सबूत मिटाएं, चाहे वो आगे पीछे कुछ भी करें, उनको यहाँ रियासत इंशाअल्लाह छोड़ेगी नहीं। सर साने साहिवाल के मुल्जिमान को या मुजरिमों को सज़ा मिलने की नवीद सुना दी है सदाकत अली अब्बासी साहब ने। असद अशरफ साहब, अलीम खान को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि उस्मान बुज़दार फरमा रहे हैं अब्दुल अलीम खान की सीनियर वजीर की हैसियत से कारकर्दगी शानदार रही। सर जिसकी अपनी कारकर्दगी पर सवालिया निशान हो वो दूसरों को तमगा उसने कारकर्दगी कैसे दे सकता है? देखिए, इस बात में तो मैं बुज़दार साहब की तायद करूंगा, क्योंकि अलीम खान ने कुछ तो काम किया इन अ सेंस कि जब वो बल्दियात के वज़ीर बने और जब इनकी हुकूमत शुरू में आई तो लाहौर को एक बार फिर उस गंदगी में धकेल दिया गया जो पहले थी, और जो हमारे आने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट आई थी। तो उन्होंने कुछ दोबारा उस चीज़ को बंद नहीं किया, बल्कि उनको अच्छी इफ़ेक्टिव तरीके से लाहौर को दोबारा वो सफाई दी जो हम छोड़ के गए थे, और वैसे ही किया तकरीबन। लेकिन जहाँ तक बात है उनकी, इनको एक स्केप बोर्ड बनाया गया है इन्होंने, और जैसा कि पहले भी असेंबली में आप ये बाज़ सुन चुके हैं कि ये जो है आप लोगों को भी बारी आएगी और वो शायद दिखावे के लिए हो। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंसाफ जो है, जिस किस्म के ये केसेस बना रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अभी तक कितनी देर लगती है आप देखें कागज़ लेने में, एक हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, और इनको कितना अरसा चाहिए होता है। Got your point, sir. Unfortunately मुझे इंडिकेट कर दिया गया कि मुझे वाइंड अप करना है। इमीडिएटली सदाकत अली अब्बासी साहब, असद अशरफ साहब, आप दोनों मेहमानों की शिरकत पर इंतहाई मशकूर हूँ। नाज़रीन, ये था इस हफ्ते का प्रोग्राम। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमिर सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।